आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन बच्चों के लिए जो बच्चे नंबर्स के लिए नहीं नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। 5 मिनट के अंदर आपका ये जो बहुत बड़ा डाउट है कि जब सर 2 वेक्टर को ऐड करते हैं तो एक ही मेथड है ऐड करने का, या 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी सर एक ही मेथड है। लेकिन जब बात आती है कि 2 वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो 2 मेथड क्यों हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये 2 मेथड क्यों है? मतलब जैसे नॉर्मल प्लस माइनस करते वैसे ही एक तरीका होता प्रोडक्ट करने का भी। तो आज इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि वो 2 क्यों होते हैं। अगर आप नॉर्मली आप अपने दोस्त से पूछिए, आप नॉर्मल कहीं से पता करें तो आपको एक आंसर मिल जाएगा कि 2 इसलिए होते हैं क्योंकि एक वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फिर भी डाउट हो रहा है कि यार ऐड करते समय भी तो 2 कंपोनेंट्स होंगे, तब क्यों नहीं हुआ? और ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं, 3 क्यों नहीं होते? तो आज उन सारी चीज़ों के डाउट आपके दूर हो जाएंगे कि जब 2 वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो 2 क्यों होते हैं। इसको एक जनरली एक प्रैक्टिकल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एक हमारे पास ये बॉक्स रखा हुआ है, ये बॉक्स 1 है, मान लो मैं इसको एक बॉक्स 1 का नाम देता हूँ। ये बॉक्स 1 है और ये किस पे रखा हुआ है? ये एक वेइंग मशीन के ऊपर रखा है जो वजन नापती है। वेइंग मशीन के ऊपर मैंने रख दिया और ये वेइंग मशीन की निडल है, ये अब बताएगी आप। अभी तो ये नॉर्मल है, 0 kg पे है। मैंने क्या किया, जो ये एक बॉक्स रखा हुआ है इस बॉक्स पे ऊपर की तरफ से पूरा फोर्स लगाया, पूरा मतलब मैंने इसको प्रेस कर दिया पूरी तरीके से। तो मैंने देखा कि इस बॉक्स में कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हुआ। केवल और केवल जो निडल थी हमारी वो उसमें फ्लक्चुएशन हुआ, मतलब वो दिखा रही है कि इसका वेट बढ़ गया जब मैंने फोर्स एकदम नीचे की तरफ लगाया। तो केवल एक चीज़ में फ्लक्चुएशन हुआ है, वो हमारी क्या निडल है इसकी। ठीक, चलिए दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया मैंने क्या किया, अब इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया मैंने, F मान लो 10 न्यूटन का किसका भी फोर्स लगाया। तो मैंने क्या देखा कि बॉक्स थोड़ी देर बाद एक्सिलरेट होके यहाँ पे आ गया। ये जो बॉक्स था ना वो एक्सिलरेट होके यहाँ पे आ गया, लेकिन उस समय जो निडल थी वेइंग मशीन की उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हुआ। मतलब जितना मैंने फोर्स लगाया वो इस डायरेक्शन में चला गया, यहाँ बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक, लेकिन जब मैंने इस बॉक्स जो रखा हुआ है इस बॉक्स पे फोर्स जब मैंने इस डायरेक्शन में लगाया, तब मैंने फोर्स, जैसे ये बॉक्स है और मैंने फोर्स ऐसे लगाया, इस तरीके से, ना तो ऐसे लगाया और ना पैरेलल, मैंने कुछ स्लांटली मैंने फोर्स लगाया। तब मैंने देखा कि इस बॉक्स, ये बॉक्स में एक्सेलरेट होके बॉक्स भी यहाँ पे आ गया और जो ये निडल थी ना इसमें भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हुआ। मान लो ये यहाँ पे आ गई, क्यों? क्योंकि ये तो प्रैक्टिकली है, समझो इस चीज़ को। अगर आप फोर्स लगा तो फोर्स थोड़ा नीचे की ओर भी जा रहा है और फोर्स थोड़ा पैरेलल भी जा रहा है इसके। तो हुआ क्या, जो हमारे फोर्स का डायरेक्शन था वो तो यार कुछ इस तरीके से था, इस तरीके से जा रहा था, लेकिन इस तरफ तो कुछ भी काम हुआ ही नहीं है। यस और नो? जो काम हुआ है ये बॉक्स इस तरफ चला गया और जो निडल जो ऊपर आई है, क्यों आई है? क्योंकि पक्की बात थोड़ा फोर्स नीचे की तरफ लगा होगा। यस और नो? यस और नो? क्योंकि जब इधर काम हुआ है तो पक्की बात है यार इधर भी फोर्स लगा होगा, और निडल पे भी काम हुआ है तो अपवर्ड्स, ऊपर से नीचे डाउनवर्ड्स की तरफ भी कुछ ना कुछ काम हुआ, फोर्स लगा है। तो कहने का मीनिंग क्या है, ये वाला जो फोर्स था उसका डायरेक्शन ये था, लेकिन काम तो इस डायरेक्शन में नहीं हुआ है, काम हुआ या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन। तो क्या हुआ, ये जो फोर्स था ये खत्म हो गया और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये क्या हुआ, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। और ये दोनों ही फोर्स आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते, नॉर्मल सी बात है। तो जो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो अब मैं इसको फोर्स ना बोल के एक वेक्टर है यार। तो अब ये देखो, अगर ये वेक्टर है तो इसके 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। जो पहले वाला डायरेक्शन था वो तो खत्म हो गया, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई भी काम नहीं हुआ है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? तो ये जो वेक्टर था ये 2 पार्ट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और इन्हीं 2 पार्ट्स को 2 कंपोनेंट्स बोल दिया जाता है कि एक वेक्टर 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। तो एक चीज़ यू शुड कीप इन माइंड कि हर वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, ये भी जान लो। कुछ एक स्पेशल केस में 2 वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हर वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स होते तो प्लस करने के भी तरीके 2 होते और माइनस करने के भी तरीके 2 होते।
तो हर वेक्टर के दो कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। जैसे ये हमारा एक फोर्स है, ये भी हमारा एक वेक्टर था, लेकिन इसका तो एक ही है, अगर इस डायरेक्शन में ही काम हुआ है, इधर कोई भी काम नहीं हुआ, तो इधर कोई भी फोर्स, मतलब जितना फोर्स लगा था वो 100% नीचे की तरफ जा रहा है, कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हर वेक्टर के दो कंपोनेंट्स नहीं होते, कुछ स्पेशल केस में ही होते हैं। तो अगर मैं अब आपसे बोलूं कि ये एक हमारे पास वेक्टर है, समझना ये एक वेक्टर है और इस वेक्टर का मल्टीप्लाई करो बी वेक्टर से। अब समझना ये वेक्टर तो कुछ, ये तो वेक्टर कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि ये वेक्टर तो खत्म हो गया, क्योंकि ये जा रहा था इस तरफ, लेकिन इस तरफ काम नहीं हुआ, काम हुआ इस तरफ या इस तरफ। तो कह रहे इस वेक्टर का मल्टीप्लाई करो इस वेक्टर के साथ, लेकिन ये वेक्टर दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो इस पार्ट का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इस पार्ट का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए दो तरीके होते हैं मल्टीप्लाई करने। क्यों? वेक्टर हमारा दो पार्ट्स में क्या हुआ, डिवाइड हो गया। तो ये छोटा सा फंडा था ये समझाने के लिए कि एक वेक्टर के दो ही कंपोनेंट्स क्यों होते हैं, ठीक है जी, और दो तरीके के होते हैं, क्योंकि एक वेक्टर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। एक को डॉट प्रोडक्ट बोला गया, एक को क्रॉस बोला गया। जल्दी से, खैर मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जो मैं 12th क्लास के बनाता रहता हूँ, बट ये नंबर के लिए नहीं था, ये नॉलेज के लिए था। नहीं आपसे कोई पूछ रहा है NCERT में या 11th की फिजिक्स में कि ऐसा क्यों है, बट आपको ये बता देंगे कि दो कंपोनेंट्स हैं, आप इस ठीक है, हाँ यार दो कंपोनेंट्स हो गए, हम समझ गए, लेकिन समझिए क्यों होते हैं ये मैंने बता दिया। अब अगर आपसे बोला जाए, समझिए जरा, एक वेक्टर ये बी वेक्टर है और ये हमारे पास एक ए वेक्टर है, और आपसे कहा गया ए का बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो। अभी कोई भी डॉट क्रॉस का भूल जाओ। और एक चीज़ आपको दिलाता हूँ याद, क्या छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था कि 2 × 3 इस तरीके से लिखते थे, आप जाके चेक कर लेना छोटी क्लासेस में, हम 2 × 3 को ऐसे ही लिखते, क्रॉस का साइन लगाते थे। लेकिन जैसे ही हायर क्लासेस में गए ना, 9th में 8th में, तो उसको 2 × 3 में पॉइंट लगाने लगे। तो थोड़ा बहुत रिलेट करो वहाँ से भी, इन डॉट और क्रॉस। चलिए आते वापस। अब ये एक इनके बीच में थीटा एंगल है। अब कहे ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करो, किसका? ए का बी के साथ। लेकिन ए के तो दो कंपोनेंट्स हैं, ए के क्या है? दो कंपोनेंट्स। तो पहले तो उन कंपोनेंट्स को कैसे निकालते हैं वो देखिए। ये ए है, अब यहाँ से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्यों किया? तो प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन मतलब टॉर्च मारा मैंने ऊपर से, ए वेक्टर ऊपर टॉर्च मारा और ए वेक्टर के नीचे अंधेरा रहा होगा, तो इतने पोर्शन में अंधेरा आ गया होगा। ये थोड़ा सा एक जनरल तरीके से हम समझ सकते हैं। तो इसका नाम दिया ओ ए, और ये बी वेक्टर को हटाओ, यहाँ पे इसको बी वेक्टर लिख देते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ ये एंगल 90 है, तो ट्रायंगल ओ ए बी में, ओ ए बी में अगर मैं आपसे कहता हूँ ये साइन थीटा बताओ क्या होगा, तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? ए वेक्टर, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर हमारा हो गया ए बी अपॉन ए वेक्टर। क्लियर है? अगर मैं आपसे बोलूँ ए बी क्या होगा, तो ए वेक्टर इंटू साइन थीटा होगा। क्लियर है? ऐसे अगर मैं आपसे पूछूँ कॉस थीटा, तो कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है जी? ओ बी, हाइपोटेन्यूज क्या? ए वेक्टर। तो अगर मैं आपसे बोलूँ ओ बी क्या है, तो ए वेक्टर इंटू कॉस थीटा। अब समझना ध्यान से, एक वेक्टर जो था वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया। एक कंपोनेंट उसका ये आया जिसको हम नाम दे रहे हैं ए वेक्टर साइन थीटा, और एक हमारे पास निकल के ये आया जिसको हम नाम दे रहे हैं ए वेक्टर कॉस थीटा। ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब कह रहे थे कि ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो। अब यार ये बताओ जरा, ए वेक्टर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो एक कंपोनेंट्स का तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर कॉस थीटा, और एक होगा बी वेक्टर का इसके साथ, तो ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा। तो दो आ गए, यस और नो। अब जो इसके पैरेलल है, बी वेक्टर के जो कंपोनेंट पैरेलल है उनका अगर मल्टीप्लाई किया तो उसको बोला गया डॉट प्रोडक्ट। उसको क्या बोला गया? डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी, ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। यहाँ पे मॉडुलस लगा दिया क्योंकि बात हो रही है डिस्टेंस की। ये क्या है? डिस्टेंस ही तो, अगर मैं आपसे बोलूँ कॉस थीटा बराबर होता है बी अपॉन बी मतलब बेस, तो ये डिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे मॉडुलस लगा दिया। अभी बात सुनो, और जब होता है परपेंडिकुलर वाले से मल्टीप्लाई, मतलब ए साइन थीटा, क्योंकि ए वेक्टर के दो कंपोनेंट, जब बी वेक्टर का इस कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो उसको डॉट बोला, इसके साथ हुआ तो इसको क्रॉस बोला।
अभी देखो ये रफली बता रहा हूँ मैं, अभी बाकायदा जब 12th का आएगा ना इंट्रो पार्ट में बहुत डीप में जाएगा। इस वीडियो का मोटिव केवल ये था इस बात को समझाने, तो मैं एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर इसमें एन कैप क्यों आता है, क्योंकि परपेंडिकुलर की दो डायरेक्शन हो सकते हैं, जैसे ये हाथ है परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, और परपेंडिकुलर यहाँ से अब पता नहीं किस डायरेक्शन की बात कर रहा है, इसलिए एन कैप मतलब डायरेक्शन की बात ये कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा आपको। तो चलिए ये जो बेसिक था, अब ये दिमाग में मत लाना कि सर इसको ही डॉट क्यों बोला, इसको ही क्रॉस क्यों बोला, क्योंकि ये फिर एक बकवास आपका क्वेश्चन हो जाए, क्यों इसको डॉट नहीं तो इसको डॉट देते, किसी ना किसी को तो देते। अब जैसे आपका नाम यार मैंने कहा मान लो राहुल है, अब इस पे तो कोई लॉजिक नहीं बनता सर राहुल ही क्यों है, प्यारे लाल क्यों नहीं है ना, कि सर जो एक है ना वो ऐसे ही क्यों है, वो ऐसे क्यों नहीं है। तो ये कोई तरीका अगर ऐसे होता फिर आप कहते सर ऐसे क्यों नहीं, तो ये इनके नाम देगा डॉट और क्रॉस। डॉट का एक और नाम दे देगा स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका जो आंसर आता है वो स्केलर आता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और इसमें हमारा क्या होता है डायरेक्शन नहीं होता है। तो जो मेन मोटिव था कि दो कंपोनेंट्स क्यों होते हैं, कैसे निकल के आए दो कंपोनेंट, पर उसके लिए ये वीडियो ये तो सब आपको एक्स्ट्रा बताएगा। चलिए जी ठीक है, जय हिंद।